नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक क्रांति और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में इस वक्त एक चीज की जो है चर्चाएं वह तेज हो चुकी है। वह है दलित मुख्यमंत्री को लेकर। बिहार में जो दलित समुदाय के लोग हैं वह चाह रहे हैं कि बिहार को एक ऐसा दलित मुख्यमंत्री मिले जो अपने कार्यकाल को पूरे 5 साल तक चला सके। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 3 मुख्यमंत्री दलित के रूप में मिले हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री जो है वह अपने कार्यकाल को 5 साल तक नहीं चला सके हैं। यानी कि 5 साल का जो टर्म होता है मुख्यमंत्री का, वह कोई भी मुख्यमंत्री जो है इनमें से वह नहीं पूरा कर सके हैं। आपको बता दें कि दलित के रूप में जो पहला बिहार के मुख्यमंत्री हुए वो थे भोला पासवान शास्त्री। जी हाँ, भोला पासवान शास्त्री जो है वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री दलित के रूप में बने थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके। इतना ही नहीं, वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके। एक बार भी वो अपने इस 5 साल के टर्म को पूरा नहीं कर सके। तो वहीं दूसरे की बात करें तो जो दूसरा दलित मुख्यमंत्री बने वो थे राम सुंदर दास। राम सुंदर दास जी जो थे वो भी बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में दलित चेहरा के रूप में शपथ ग्रहण किए, लेकिन उनकी भी जो कार्यकाल रही वह इस 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई और बीच में ही उनकी जो यह कुर्सी थी उन्हें गंवानी पड़ी। उसके बाद तीसरे की बात करें तो तीसरा चेहरा जो है वो मिला जो बिहार को दलित के रूप में, जो कि सीएम बने, वो थे जीतन राम मांझी, जो कि इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं और इस वक्त वो एनडीए की सरकार में बिहार सरकार जो चल रही है उसके हिस्सा भी है। लेकिन उनकी जो भी कार्यकाल रही वो भी पूरे 5 साल तक नहीं चल पाई और बीच में ही वो इस्तीफा दे दिए। अब ऐसे में जो दलित है उनकी जो मांगे हैं वह इस वक्त तेज हो चुकी है कि 2025 का चुनाव होगा उसमें एक दलित चेहरा जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, जो कि अपने कार्यकाल को पूरे 5 साल तक चला सके। जो यह दलित के रूप में जो 3 मुख्यमंत्री बने जो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सके, उनके रिकॉर्ड को भी तोड़े और अपना एक रिकॉर्ड बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन सा ऐसा दलित मुख्यमंत्री है, वह कौन सा ऐसा दलित चेहरा है जो कि मुख्यमंत्री की बागडोर अगर संभालता है तो फिर वो अपने 5 साल के इस टर्म को पूरा कर पाएगा। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा जो है वह सामने निकल कर आ रहा है, वह है चिराग पासवान का। जी हाँ, चिराग पासवान का जो लोकप्रियता है वह जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से वह लगातार युवा हो, बूढ़े हो या फिर महिलाएं हो, सबके दिलों में जिस तरह से वो राज कर रहे हैं, ऐसे में अगर चिराग पासवान बिहार के चौथे दलित के रूप में अगर सीएम बनते हैं तो फिर वो अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और लगातार वो युवा महिला की बातें करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान का जो इस वक्त जो चुनाव में वो चुनाव लड़ते हैं उनका भी जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा पावरफुल वो नज़र आते हैं। जब वो मैदान में उतरते हैं, जब वो राजनीति के मैदान में अपने रैली में उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा भीड़ उनकी इस रैली में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में हुआ उसमें भी जो उनका स्ट्राइक रेट रहा वो 100% का था। 5 सीटें मिली और 5 में से 5 सीटें वो जीत कर एक इतिहास रच दिए थे। उसके बाद झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहाँ पे भी चिराग पासवान यानी कि एलजेपीआर को 1 सीटें मिली थी और वहाँ पे भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर झंडा गाड़ दिया था और वहाँ पे भी उनकी स्ट्राइक रेट 100% की रही थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 2025 का जो चुनाव होगा, अगर चिराग पासवान को अगर सीटें मिलती है
तो फिर चिराग पासवान एक बड़ा कमाल कर पाएंगे। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब तक जो 100% का स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का आते आ रहा है, वह इस बिहार के जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। अगर इसमें वो कमाल करते हैं तो फिर बिहार के सीएम के तौर पर वो कहीं ना कहीं रेस में जो है वो आगे हो पाएंगे और आगे रहेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी वो लगातार कह रहे थे, कई बार वो कह चुके हैं कि चिराग पासवान के हाथों में बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और चिराग पासवान को हम लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को लेकर जो यह चर्चाएं चल रही है कि दलित के रूप में अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो फिर बिहार के जो 5 साल का कार्यकाल होता है सीएम के तौर पर, उन्हें वह पूरा कर पाएंगे। और इस जो रिकॉर्ड चला आ रहा है दलित के रूप में, जो किनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है, उनको वो पूरा करेंगे। एक बात और आपको बता दें कि हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि अगर बिहार के सीएम चिराग पासवान अगर बनते हैं, अगर बिहार का भविष्य चिराग पासवान के हाथों में अगर सौंप दिया जाता है तो फिर कैसा रहेगा, तो लोगों का जो समर्थन था वह चिराग पासवान के प्रति सबसे ज़्यादा था। लोग यह चाह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम हो और चिराग पासवान के हाथों में ही बिहार का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे युवा नेता है और लगातार वो युवा की बातें करते हैं, लगातार वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा भी देते नजर आए हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को कितनी सीटें मिलती है और वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और उनका जो चुनाव में जो परिणाम होगा, चुनाव में जो उनकी किस तरह से सफलताएं मिलती हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट अभी 100% का आ रहा है, वैसा ही विधानसभा के चुनाव जो होगा बिहार में वैसा ही रहता है। अगर ऐसा होता है तो फिर चिराग पासवान बिहार के सीएम के तौर पर सबसे आगे रहने वाले हैं। हालांकि आप चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में चिराग पासवान के हाथों में बिहार की कुर्सी सौंप देनी चाहिए, बिहार के सीएम के रूप में वाकई में चिराग पासवान को बैठाना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।